हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? बिल्कुल कमेंट्स में बताएं। तो आज हम लोग टॉपिक लेंगे मॉडल्स का, जैसे कि आप समझ ही गए हैं, मैंने लिख दिया है। ठीक है, मॉडल्स में हम लोग कैन, शुड, मे, मस्ट, यूज टू, कुड, शुड हैव, इनका यूज सीखेंगे कि कैसे करना है इनको। ठीक है, तो हम लोग समय ज्यादा ना गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। मॉडल्स मॉडल्स में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कैन का यूज। ठीक है, पहले मैं हम लोग सारे मॉडल्स लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को पता लगे कि हम किस किस का यूज करने वाले हैं, देखने वाले हैं। ठीक है ना? तो इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप याद रखें। इंग्लिश के बिना आज के टाइम में कोई भी काम नहीं चलता है। हर जॉब में, नौकरी में, आपको जहां भी करना है तो वहाँ इंग्लिश अगर आपको अच्छे से आती है तो एक आपका ओहदा, जो आपकी रेपुटेशन है, एक अलग इमेज क्रिएट करके देती है। ठीक है ना? पोजीशन अलग ही बन जाती है आपकी उस जगह पे, डिपार्टमेंट में। तो इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे डेली यूज के लिए, लेकिन हमारी लैंग्वेज, हम लोगों के वर्किंग के लिए। ठीक है ना? तो हम लोग कैन का यूज देखते हैं। कैन का मीनिंग क्या होता है? कैन हम लोग लगाते हैं सकता हूँ। ठीक है ना? जहां भी सेंटेंस में, वाक्य में सकता हूँ आएगा, सकती है आएगा, सकते हैं आएगा, तो उसके लिए हम लोग कैन का यूज करते हैं। ठीक है ना? बाकी इसका डिस्क्रिप्शन हम लोग अभी आगे समझेंगे। ठीक है। सेकंड, हम शुड। शुड जहां पर हमको चाहिए, वर्ड यूज सेंटेंस में मिलता है, वहां हम लोग इसका यूज करते हैं। मैं का यूज करते हैं हम, शायद कर सकता है। ठीक है ना? जहां भी शायद की संभावना आएगी कि शायद कर सकता है, वहां पर हम मैं का यूज करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे मस्ट। मस्ट में जरूर करना चाहिए। अगर हमको कोई काम जरूर करना चाहिए तो उसके लिए हम लोग मस्ट का यूज करेंगे, मस्ट का यूज सीखेंगे। फिर तो हम देखते हैं यूज्ड टू। हमने पुराने समय में कोई काम किया करते थे हम लोग, तो उसके लिए हम लोग यूज टू का यूज करते हैं। ठीक है, किया करता था या किया करते थे। ठीक है, 6 नंबर पर हम लोग देखेंगे कुड का यूज देख लेते हैं हम लोग 6 नंबर पे। ठीक है ना? जो भी मैं ये काम कर सका, या पाया का यूज जहां पर आता है, कर पाया, कर सका, तो हम लोग यूज करेंगे कुड का सेंटेंस के अंदर। फिर नेक्स्ट हम यूज देखेंगे शुड हैव का। शुड हैव का यूज हम लोग अपने डेली रूटीन की लैंग्वेज में कहाँ पर यूज कर सकते हैं? अगर हमको कोई कोई सी चीज चाहिए थी, ये चाहिए था कुछ, तो उसके लिए शुड हैव का यूज आता है। ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कुड हैव। मैं कोई कार्य कर सकता था, तो उसके लिए हम लोग कुड हैव का यूज करते हैं सेंटेंस में। देन वुड हैव। ठीक है, वुड हैव। अगर हम कोई काम किया होगा हमने, तो उसके लिए हम लोग वुड हैव का यूज करेंगे। ठीक है। ठीक है ना? अब मेरी नंबरिंग तो सही है ना? ठीक है। शुड हैव हमने देख लिया, कुड हैव देख लिया, वुड हैव देख लिया। अब मैं हैव देखेंगे हम लोग। मैं हैव का यूज हम शायद कर लिया है, शायद कर दिया है के लिए यूज करते हैं, या होगा। ठीक है, इसके लिए यूज करेंगे। 11 नंबर पे हम लोग आ जाते हैं। हम लोग माइट हैव का यूज देखेंगे। शायद ही किया होगा। ठीक है, शायद ही किया होगा, कर चुका होगा के लिए सेंटेंस में जब भी ये आएगा तो हम लोग यूज करेंगे माइट हैव का। ठीक है, 12 नंबर पे हम लोग देखते हैं विल और सेल। सेंटेंस में कहाँ लगाया जाता है?
किस लिए यूज में आता है। देखिए ये भी एक प्रकार से क्या है, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में मॉडल वर्ब की तरह ही प्रयोग किया जाता है इसका। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में हम लोग इसका उपयोग एक मॉडल वर्ब के रूप में ही करते हैं। आप आगे मैं सभी चीजों को डिटेल्स में समझाऊंगा, आपको प्रैक्टिकल करेंगे, सेंटेंस के एग्जांपल के साथ में समझाएंगे, तो आपको इजीली आ जाएगा। इसको डेली रूटीन में हम लोग यूज में लाएंगे। ठीक है, हमारी इंग्लिश को हम पक्का करेंगे, मजबूत करेंगे। नेक्स्ट हम सीखेंगे वुड का यूज। ये भी एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। नेक्स्ट हम इसके बाद में आउट टू का यूज देखेंगे। ये भी चाहिए के लिए यूज में आता है, ये भी एक मॉडल वर्ब है। 15 नंबर पर आप देखेंगे डेयर का यूज देखेंगे हम लोग। डेयर, जब भी कोई हिम्मत या साहस की बात आती है, हिम्मत या साहस की बात आती है, तब हम डेयर का यूज करते हैं। यह एक सेमी मॉडल वर्ब है। सेमी मॉडल वर्ब है। ठीक है, आपने यहाँ तक सीख लिया है। आप समझ गए होंगे किस किस चीज का हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग किसी चीज को भूले तो नहीं है। हो सकता है कि एक आध वर्ब लिखना, मैं मॉडल्स लिखना भूल गया हूँ, तो उसका आगे हम नेक्स्ट समझ लेंगे और भी आगे वाले सेशन में कि किस किस का यूज लोग हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने सेशन में। कुछ लोग इसको मॉडल भी बोलते हैं, कुछ मॉडल्स भी बोलते हैं। हम लोग इस पे ध्यान नहीं देंगे। हम लोग किस चीज पे देंगे कि ये होता क्या है। जैसे मॉडल जो होते हैं उनका यूजेस समझेंगे हम लोग। ठीक है, अब फर्स्ट हम लोग देखते हैं कैन। इसका मीनिंग मैंने आपको बताया ही है, सकता हूँ होता है। ठीक है ना, सकती है होता है, सकते हैं होता है। ठीक है ना, जैसे भी सेंटेंस में आएगा वैसे यूज। सेंटेंस किस प्रकार से होंगे इसके अंदर, हम इसको भी समझेंगे। ठीक है ना, इसमें सेंटेंस कुछ बनेंगे एबिलिटी वाले। एबिलिटी का हिंदी मीनिंग आपको पता ही है, क्षमता। ठीक है ना, पॉसिबिलिटी वाले हम लोग सेंटेंस देखेंगे। पॉसिबिलिटी मतलब संभावना। ठीक है, और जहां पर भी वाक्य इनफॉर्मल परमिशन वाला होता है वहां भी हम इसको यूज करते हैं। इनफॉर्मल परमिशन, अनौपचारिक आज्ञा या फिर अनुमति। ठीक है, तो एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, इनफॉर्मल परमिशन, इनके लिए भी हम सेंटेंस के लिए भी हम कैन का यूज करते हैं। कैन का मीनिंग हमने पहले बता ही दिया है आपको, इन सकता है। फिर भी मैं एक बार लिख देता हूँ, सकते हैं, सकते हैं, जैसे सेंटेंस में होता है। अब एबिलिटी का हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेंगे। ठीक है ना, जैसे मैं यह काम कर सकता हूँ, यह काम कर सकता हूँ। ठीक है ना, तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए, आई कैन डू दिस वर्क। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल और लेते हैं। मोहन 100 kg, 100 किलो मतलब, वजन उठा सकता है। ठीक है, यहाँ उसकी क्षमता की बात है। ठीक है, तो मोहन कैन लिफ्ट
100 kg। ठीक है, अब आप पॉसिबिलिटी का एग्जांपल देख लेते हैं। पॉसिबिलिटी, संभावना। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, भारत मैच जीत सकता है। जीत सकता है, इसका क्या बनाएंगे हम लोग? इंडिया कैन विन द मैच। इंडिया कैन विन द मैच। अब हम नेक्स्ट देखेंगे इनफॉर्मल परमिशन का भी एग्जांपल देखें। इसमें एक और सेकंड एग्जांपल और देख लेते हैं हम लोग पॉसिबिलिटी में। प्रिंसिपल घोषणा कर सकते हैं, कोई चीज अनाउंस करते हैं तो वो भी तो कर सकते हैं में आ रहा है एक सम पॉसिबिलिटी के, कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे प्रिंसिपल कैन अनाउंस। ठीक है, वो हम लोग इनफॉर्मल परमिशन का एक एग्जांपल ले लेते हैं। इनफॉर्मल परमिशन, ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। क्या मैं लेते हैं, क्या मैं आपका मोबाइल उपयोग कर सकता हूँ? ठीक है, क्या मैं आपका मोबाइल उपयोग कर सकता हूँ? कैन आई यूज योर मोबाइल? ठीक है, आप इस प्रकार से बना सकते हैं सेंटेंस। ठीक है, क्या मैं उसकी बाइक ले सकता हूँ? कैन आई बोरो हीज बाइक? ठीक है, आप इस प्रकार से उसको कर सकते हैं। तो आगे हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर, हम कैन का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, हम लोग इस चीज को समझते हैं। ठीक है, हम कैन का स्ट्रक्चर देखेंगे। सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस के लिए क्या करते हैं, सब्जेक्ट लेते हैं, देन हम कैन, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। इसी का हम नेगेटिव जब सेंटेंस बनाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस कैन, नेगेटिव बनाते समय नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव के लिए कैन पहले आ जाएगा, देन सब्जेक्ट, देन इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव जब नेगेटिव बनाएंगे हम लोग तो कैन प्लस सब्जेक्ट, देन उसमें नोट ऐड करेंगे। ठीक है, नोट के बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब हम WH बनाएंगे सेंटेंस में तो WH, देन कैन, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऐड करेंगे, देन ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से WH क्वेश्चन भी रेडी हो जाएगा। हम इसका एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। ठीक है, वह नाच सकता है, वह नाच सकता है, तो इसके लिए क्या बनाएंगे, ही कैन डांस। ठीक है, वह नाच नहीं सकता है, अब ये नेगेटिव हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, सिंपल। ठीक है, देन नेगेटिव के लिए ही कैन नॉट डांस।
ठीक है, हम एक इंट्रोगेटिव भी ले लेंगे। ठीक है, क्या वह नाच सकता है? पहले इसको हिंदी में लिख लेते हैं, क्या वह नाच सकता है? कैन ही डांस? अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी ले लेते हैं हम लोग सेंटेंस को। क्या वह, सॉरी, क्या वह नाच नहीं सकता है? देखिए अब इसके अंदर क्या हुआ, इंट्रोगेटिव भी आ गया और नेगेटिव भी आ गया। ठीक है, तो इसको किस प्रकार बनाएंगे? कैन ही नॉट डांस। ठीक है, अब डब्ल्यू एच बनाना है हमको, तो डब्ल्यू एच के लिए हम लोग बनाएंगे वह कैसे नाच सकता है। अब कैसे आ गया तो डब्ल्यू एच हो गया। ठीक है, वह कैसे नाच सकता है। ठीक है, कैसे के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हाउ। ठीक है, तो हाउ कैन ही डांस, कैसे कैसे नाच सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने इसका एग्जाम्पल भी देख लिया है, स्ट्रक्चर भी देख लिया है। ठीक है, कैन का हमने पहले सारी चीजें है कि पॉसिबिलिटी में हम लगा सकते हैं, एबिलिटी में लगा सकते हैं, इनफॉर्मल परमिशन में लगा सकते हैं, ये भी समझ लिया है हम लोग। किस प्रकार लगा सकते हैं उसका एग्जाम्पल भी समझ लिए हैं हम लोगों ने। अब इसका कुछ और एग्जाम्पल अगर लेना है तो मैं अपन ले सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ सवाल हल कर सकता हूँ। ठीक है, मैं आपको एक और बार इसका इंग्लिश ही बता देता हूँ। तो हम लोग इसका कैसा लिखेंगे, मैं के लिए आई लगाएंगे, आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, मैं यहाँ सवाल हल कर सकता हूँ, आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, सेकेंड बनाते हैं हम लोग, वह कार चला सकता है, ही कैन ड्राइव द कार। ठीक है, ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मैं यहाँ खुद कर सकता हूँ, मैं यहाँ खुद कर सकता हूँ। तो क्या आएगा, मैं के लिए आई कैन डू दिस, मैं यहाँ खुद कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस माई सेल्फ। ठीक है, हम एक और ले लेते हैं, अ, वह कपड़े धो सकता है, ही कैन वॉश, धोने के लिए वॉश आएगा, क्लॉथ्स। ठीक है ना, कपड़ों की बात हो रही है। वह नाच सकती है, सी कैन डांस, तुम मेरी अनुमति के बिना यहाँ गाड़ी पार्क नहीं कर सकते हैं, कुछ ऐसा ले लेते हैं। ठीक है ना, तुम मेरी अनुमति के बिना यहाँ गाड़ी पार्क नहीं कर सकते हैं। तो अपन इसके लिए बना लेंगे, यू कैन नॉट पार्क दी, गाड़ी क्या होगी, बाइक होगी, कुछ भी होगी, तो बाइक लिख लेते हैं अपन, बाइक हियर विदाउट माय परमिशन। ठीक है, हमने बहुत बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से कैन का यूज समझ लिया है, काफी अच्छे तरीके से डिटेल में समझ लिया है। आप भी इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन बनाइए सेंटेंस और घर में प्रैक्टिस कीजिए, इनका नेगेटिव बना के देखिए, इंट्रोगेटिव बनाइए, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाइए और डब्ल्यूएच भी बनाइए। ठीक है, तो आपका ये टॉपिक पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और आगे और देखने के लिए शॉर्ट्स देखिएगा, शॉर्ट्स के अंदर मैं बहुत सारे इसके जो भी है सेंटेंस बना करके आपको एग्जाम्पल के लिए दे दूंगा, ताकि आप उसमें अच्छे से उसको क्लियर समझ सकें। ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करेंगे तो कुछ और लोगों का भी भला हो जाएगा। ठीक है, और इसको शेयर करें, कमेंट्स करें कि और क्या क्या टॉपिक मुझे लाना चाहिए, उसके अंदर क्या क्या वीडियो बनाना चाहिए, क्या क्या कंटेंट बनाना चाहिए, जिससे आपको और अच्छे से सीखने में अच्छा लगे, मतलब सीखने के लिए और कुछ नॉलेजेबल चीज मिले। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू।